नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है प्रश्नकाल का। ऐसा कम ही होता है कि जब सरकार के एक फैसले पर आधी आबादी इतनी खुश हो जाए कि सीएम का आभार जताने उनके पास तक पहुंच जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसे ही 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में महिलाओं का कोटा 30% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया तो महिलाओं ने सरकार की प्रशंसा भी की और उसे जताने आज सीएम के पास पहुंची। यकीनन ये एक ऐसा फैसला था जो आउट ऑफ द बॉक्स था और किसी को ऐसा किए जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन महिलाओं की आर्थिक आजादी और मुख्य धाराओं में उनके वजूद को लेकर सरकार क्या करने वाली है, ये बात साफ हो गई कि आने वाले वक्त में सरकार कुछ ऐसे ही और फैसले महिलाओं के लिए ले सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक सवाल यह भी है कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आज एक सवाल गूंजता हुआ दिखाई दिया और वो सवाल था पुरुषों का। कि पुरुषों का क्या होगा। कई पुरुष भी आज आंदोलन की राह पर दिखाई दिए। पुरुषों का डर है कि कहीं उनका हक नहीं छिन जाए। लेकिन सरकार का वादा है कि जल्द ही तमाम डिपार्टमेंट्स में नई भर्तियां खोली जाएंगी। युवा तैयार रहें, उनको उनका हक जरूर मिलेगा और पूरा मिलेगा। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगी। कमल कुमार टाक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे, उनसे बात करूं। सबसे पहले मैं प्रतिष्ठा जी आपके पास में आ रहा हूं। एक महिला होने के नाते आपको कैसा लगा जब मुख्यमंत्री की ओर से 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण की घोषणा की गई? मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, वेलकम करने योग्य होगा ये। पीसीआर मुझे सुन पा रहे हैं क्या? प्रतिष्ठा जी आवाज आ रही है आपको? आवाज बहुत स्लो आ रही है, जिसको सुनने में काफी दिक्कत हो रही है। आपकी आवाज मैं कोशिश करता हूं, लेकिन बहुत स्लो आ रही है। जी प्रतिष्ठा जी, मैं कोशिश करता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद तरीके से आप तक पहुंचाऊं। प्रतिष्ठा जी, आज हुआ क्या है कि सीएम को बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती में 50% आरक्षण का फैसला लिया गया है। आपको लगता है ये वेलकम करने योग्य फैसला है जो सरकार की तरफ से लिया गया? व्हाट डू यू फील? देखिए, निश्चित रूप से अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन केवल 3rd ग्रेड के अंदर करना केवल एक झुंझुना पकड़ा देने के बराबर है। आप टीचर में भी सारे लेवल पर नहीं कर पा रहे, तो ये एक केवल महिलाओं को छलावे से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। आप इसे तो कीजिए, लेकिन साथ में जो आधी आबादी है उसको पूरा हक मिलना चाहिए। 50% को उसको हर सरकारी जॉब के अंदर मिलना चाहिए। मैं महिला होने के नाते ये मांग करती हूँ कि, क्योंकि हमने तो जो कांग्रेस का इस बार का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी हमने इस चीज को इंक्लूड किया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी के अंदर आरक्षण देंगे। तो ये चीज की मांग हम करते हैं कि 50% आरक्षण दीजिए। बिल्कुल हम स्वागत करेंगे इस चीज का, लेकिन केवल दिखावा और प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। इससे महिलाओं के जीवन सत्र में सुधार होना चाहिए। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ने के उनके रास्ते खुल सके। केवल सरकार के लिए, केवल सिर्फ प्रचार के लिए चीज को अगर लेके आती है तो ये फिर कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ छलावा होगा, जो कि जिस काम में बीजेपी की सरकार महारत हासिल किए हुए है कि उन्होंने युवाओं को भी चलाया है, महिलाओं को भी चलाया है, किसानों को भी चलाया है। तो ये जो आप लेके आ रहे हैं 50% आरक्षण 3rd ग्रेड में लेके आ रहे हैं, तो एक आध नौकरी से काम नहीं चलेगा। इसको पूर्ण रूप से लागू कीजिए, हम इसका पूरे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन आप लागू प्रतिष्ठा जी, मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये तो मेरे ख्याल से अभी जो मैं पढ़ पाया हूँ या पता चल पाया 27,000 के करीब भर्तियां हैं। कोई ऐसा नहीं है कि झुंझुने वाली बात सही बैठती हो या बहुत कम भर्तियां हो, ऐसा नहीं है। 3rd ग्रेड टीचर्स में एक बड़ी वैकेंसी निकलती है ना। दूसरी चीज जो आप कह रही हैं, मैं उसको समझना चाहता हूं कि जब आज से 6 महीने पहले आपकी सरकार थी, मैं प्रतिष्ठा जी की वो आवाज क्यों नहीं सुन पाया या प्रदेश क्यों नहीं सुन पाया कि वो पार्टी फोरम्स के भीतर पीसीसी की मीटिंग्स में इस चीज को जोर देकर के कहें कि सरकार 50% आरक्षण लेकर के आए महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में, 3rd में भी, 2nd में भी, और जो सीनियर टीचर्स हैं उसमें भी, या फिर कहीं और भी जहां आपको लगता है कि जहां जहां वो वैकेंसीज होनी चाहिए थी, वो तब क्यों नहीं सुनाई दी? देखिए, मैंने पहले आपको एक चीज इंक्लूड करके बोला कि इस बार जो हमारा कांग्रेस पार्टी का नेशनल लेवल पर जो मैनिफेस्टो था, उसके अंदर हमने ये चीज पूरी प्रमुखता से लिखी थी कि महिलाओं को हम 50% आरक्षण देंगे। और हर काम को ये नहीं किया तो बहुत सारे काम थे जो हमने किए,
और स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ही काम आगे बढ़ते हैं। केवल एक दम में ही जितने काम अशोक गहलोत की सरकार ने किए, दो नजरिए हैं इसे देखने के, दो नजरिए। प्रतिष्ठा जी देखिए, आपकी बात को मैं दूसरी तरीके से कहता हूं। आप कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको पहला स्टेप मान लीजिए ना। चलिए ठीक है, जो भी है। मैं, हमारे साथ अपूर्वा जी भी जुड़ गई है बीजेपी से। अपूर्वा जी आपका स्वागत है। कमल कुमार टांक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। कमल जी आपका स्वागत है। अपूर्वा जी मैं आपके पास में आ रहा हूं। आज आपको थोड़ा सा देर हो गई आने में। सीएम साहब ने भी 6 महीने बाद घोषणा की। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल परफेक्ट मानती हैं आप इसको? राहुल जी, देर आए दुरुस्त आए नहीं, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद में 3 महीने तो आचार संहिता में चले गए, पर जो पहले के 3 महीने थे जब आचार संहिता नहीं भी लगी थी, तब भी राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय हुए हैं। और अब जो निर्णय हुआ है, मैं अभी प्रतिष्ठा जी को सुन रही थी, कम से कम राजस्थान की जो महिलाएं हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, उन लोगों के साथ में तो राजनीतिकरण ना करें, उनको तो कांग्रेस और बीजेपी में ना बांटे। बहन बेटियां सशक्त बन रही हैं, राजस्थान सशक्त बन रहा है, ये मातृभूमि सशक्त बन रही है। इसको तो मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को जो है वो साधुवाद व्यक्त करना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जी आरसी का और प्रत्येक को प्रमाण की आवश्यकता क्या? प्रतिष्ठा जी एक सेकंड, प्रतिष्ठा जी मैं आपके पास आपको पूरा मौका दिया, एक बार सुन लेते हैं अपूर्वा जी। बोलने दूंगी, बोलने के मामले में आपसे करना चाहिए, लेकिन एंकर की मर्यादा। प्रतिष्ठा जी एक सेकंड, प्रतिष्ठा जी एक सेकंड, एक बार अपूर्वा जी को कहने दीजिए, क्योंकि आप सब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, तो होगा ये कि आप सबकी आवाज ऐसे बीच में कटेगी कि फिर किसी को सुनना पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक एक करके मैं आपके पास, प्रतिष्ठा जी पूरे वक्त लेकर के आया, एक बार अपूर्वा जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद टांक साहब देखिए बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है जी। देखिए राहुल जी, महिला जो है वो आगे बढ़ती है तो वो परिवार आगे बढ़ते हैं, पीढ़ी आगे बढ़ती है, राष्ट्र की पीढ़ी आगे बढ़ती है, प्रदेश आगे बढ़ता है। और ये कैसी अलग जगती है कि कांग्रेस ने यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा किया कि केवल 3rd ग्रेड के अंदर क्यों किया गया, बाकियों में क्यों नहीं किया गया। तो आप देखिए धीरे धीरे जो है वो स्टेप बाय स्टेप, इट्स अ बेबी स्टेप, इट्स अ जायंट लीप। एक छोटा सा स्टेप आपको लग रहा होगा, मगर अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे की परीक्षाओं के बहुत बड़े द्वार और विस्तार को खोलता है। दूसरा विषय ये है कि 3rd ग्रेड टीचर्स जो होते हैं वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बहुत ही छोटी स्टेज के अंदर से निकल के और स्कूल के अंदर दाखिला लेते हैं। वहां पे उन्हें उस ममत्व के टच की, उस फीमेल टच की, एक माँ का जो दुलार होता है, प्यार होता है, वो एक घर में अपनी माँ को छोड़कर आते हैं और स्कूल में एक शिक्षा के साथ में उनका जो मानसिक कनेक्शन है वो बैठने का प्रयास करता है। उसके अंदर अगर महिलाओं का टच उनको मिलता है तो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि सबसे बड़ा टीचर और पहला टीचर माँ होती है। तो पहले टीचर से जब वो दूसरे टीचर के पास जाता है तो वहां पर भी उसको एक माँ की जो है भूमिका मिलती है, माँ का जो है वो मिलती है। दूसरा विषय ये है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर आज भी परिवार के अंदर महिलाओं के अंदर ये थॉट रहता है कि अगर हमारी बच्ची अगर स्कूल में जा रही है तो सेफ हैंड्स में है या नहीं है। तो बच्चियों का एनरोलमेंट जो है, या मैं कहती हूँ ड्रॉप आउट जो होता है या ड्रॉप डाउन होता है, वो बहुत हद तक ड्रास्टिकली कम हो जाएगा जब वो पाएंगे कि स्कूल के अंदर 10 टीचरों में से 5 टीचर्स जो है वो महिलाएं हैं, और 5 से हो सकता है ज्यादा भी महिलाएं मिल जाए वहां पे, पोस्टिंग के अनुरूप वो तो डिसाइड करेगा। मगर इससे बच्चियों के अंदर जो शिक्षा की अलग होती है वो जगाने के अंदर एक बहुत ही अच्छा ये जो है प्रोत्साहित करने वाला फैसला है। तीसरा विषय ये है कि 3rd ग्रेड की जो कैटेगरी होती है वो एक ऐसी कैटेगरी होती है जो जिले के कैडर के बेस्ड होती है। अब आप एक जिले के अंदर महिला के लिए कितनी बड़ी सुविधा है कि अगर उसने सीकर जिला भरा है तो सीकर जिले के अंदर नौकरी कर रही है, उसने झुंझुनू के अंदर अगर पोस्टिंग पाई है, उसने अपनी प्रेफरेंस भरी है तो झुंझुनू में नौकरी कर रही है। तो उसके साथ में ये सिस्टम नहीं है कि उसको अपना घर या अपना मायका या अपना परिवार छोड़ करके 400-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो ये उनकी सुविधाओं को देखते हुए भी एक डिसीजन लिया गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय को जैसे जैसे हम आगे देखेंगे कि एग्जीक्यूट होता है और इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स मिलते हैं तो बाकी की चीजों के अंदर भी हम इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और एक चीज और है राहुल जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। लोगों के अंदर ये भ्रांति फैली हुई है कि महिलाएं आ जाएंगी तो हम पुरुष बेचारे क्या जाएंगे। मैं इसी सवाल पे आने वाला हूँ, मैं इस सवाल पे आने वाला हूँ। कमल जी हमारे साथ हैं। कमल जी कहते हैं एक महिला का दर्द समझती है। आज राजस्थान के बहुत सारे पुरुष हमको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं और आप मिलके उस दर्द को बांटे।
नहीं, महिलाएं हैं, ये राजनीतिक विरोध एक दूसरे का कर लेंगी, लेकिन एक विषय पे एक साथ है प्रतिष्ठा जी और अपूर्वा जी। तो आज उस दर्द को भी बांटा जाए, है ना, कि ये जो पुरुष विरोध कर रहे हैं उनको लगता है कि साहब उनसे सोसाइटी ये चीज चाहती है कि वो नौकरी करें, वो घर बैठे अच्छे नहीं लगते। उनको लगता है कि उन्होंने सालों मेहनत की है, 3rd ग्रेड में अगर उनको कहीं मौका मिल जाता तो एक काम चल जाता, शादी योग्य हो जाते। अब दिक्कत यह है कि उनको लगता है कि उनका हक मार लिया गया। उनकी भी चिंता, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। हाँ, हालांकि मुख्यमंत्री ने आज बोला है कि आप तैयारी कीजिए, बहुत सारी भर्तियां खुलने वाली हैं। कमल जी। कमल जी की आवाज अब आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? अब क्लियर है कमल जी, प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि अभी जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौजूदा हालात में महिलाओं के लिए स्थान को बढ़ाना, वो चाहे ये सरकार हो, वो सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो कदम प्रशंसनीय है और उसके लिए तो हम सभी को एक तरीके से साधुवाद कहते हैं और वो होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम स्थिति को देख रहे हैं, वहां पर जहां पर ज्यादा जरूरत है स्कूल में, उसको कोई दरकिनार नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा सेंसिटिव रूप से उन चीजों को हैंडल करने के लिए, भावनात्मक रूप से हैंडल करने के लिए महिलाएं जो है वो बहुत सशक्त है पुरुषों के मुकाबले। तो यहाँ पर स्कूल्स के अंदर अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, महिला अध्यापिकाओं की संख्या ज्यादा होगी, तो वो बेहतर रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात ये है कि इसका एग्जीक्यूशन कब होता है, ये एक सबसे बड़ी बात है, और कितनी जल्दी उसको बिठाया जाता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल। जहां तक रही पुरुषों की बात, तो पुरुष जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इवन ये अगर मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं आए तो शायद महिलाओं की संख्या बिल्कुल ही कम हो जाए। तो रिजर्वेशन आने के बाद भी कई जगह पर जो है वो संख्या फुलफिल नहीं हो पाती। तो मेरा मानना ये है कि जो घोषणाएं हुई है उसका कितनी गति से क्रियान्वयन होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी घोषणाएं तो हम बहुत लंबे समय से कई राजनीतिक दलों से अलग अलग विषय पर देखते ही रहते हैं। तो अभी ज्यादा बड़ा विषय यह है कि कितने जल्दी इसको ये पोस्टिंग में तब्दील कर पाते हैं और वो संख्याएं महिलाओं से भर पाते हैं। अपूर्वा जी, अब ये गेंद आपके पाले में है, कितनी जल्दी एग्जीक्यूशन होगा, कितनी जल्दी जो भर्तियां हैं वो नौकरियों में तब्दील होंगी? देखिए, बहुत ही जल्दी ये तब्दील होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि इसके अंदर वी हैव टू डू अमेंडमेंट इन द एक्ट, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। विधानसभा सत्र आने वाला है, आपको भी पता है कि 3 तारीख से विधानसभा सत्र जो है वो लगने वाला है, और उसके साथ ही साथ वैकेंसीज भी आने वाली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी जिसकी कथनी और करनी में ज्यादा अंतर नहीं रहता। जो हमारी मंशा है वो हमने जाहिर कर दी, और उसको किस तरीके से धरातल पर लेकर आना है उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारा सदन तैयार है, हमारे सभी नेता तैयार हैं, जनता तैयार है, महिलाएं तैयार हैं, युवा शक्ति तैयार है। और जहां तक पुरुषों की बात रही, तो मैं आपको एक और चीज, ये मिथ्या फैल रही है पुरुषों में कि साहब 50% तो यही दे दिया, जनरल मेरिट पे 10-20% महिलाएं और आ गई तो हम तो बिल्कुल हाशिए पे चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, इसको दूर करना बहुत आवश्यक है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही करना चाहूंगी। देखिए, ये जो रिजर्वेशन है, इस टाइप का रिजर्वेशन देना प्लान किया गया है, जो कि पहले भी जो ऐसे रिजर्वेशंस होते हैं उसके अंदर यही देखा जाता है कि अगर कोई एग्जामिनेशन हो रहा है और उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस से 50% महिलाएं सिलेक्ट होकर के अगर आ रही हैं, तो अतिरिक्त तो 50% उनको नहीं दिया जाएगा। मगर अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें 100 वैकेंसीज हैं और 30 ही महिलाएं आ पा रही हैं, तो हाँ, 20 महिलाएं और ली जाएंगी 50% के लिए। उसके लिए हमको अगर मेरिट से थोड़ा सा नीचे ऊपर जाना पड़े सिलेक्शन प्रोसेस में, तो हम उसको करेंगे। मगर जहां तक शिक्षक भर्ती की बात रही, बहुत हद तक महिलाएं ऑटोमेटिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाती हैं। तो मेरे जितने भी पुरुष भाई हैं, वो इस चीज को लेके ना तो मिथ्या में आए, ना मिथ्या फैलाएं कि हमारा हक मारा जा रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ, सदियों से अगर आपने उन महिलाओं का हक मारा है, और आज अगर आपकी बहन बेटी आपके बराबर आके खड़ी होती है, जिसकी नौकरी लगेगी वो आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, हो सकता है छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी माताएं हो सकती हैं। तो मुझे लगता है माताओं, बहनों, पत्नी और बेटियों के लिए इतना तो बड़ा दिल पुरुषों को भी रखना चाहिए। सदियों से महिलाओं ने रखा है, अब वक्त है पुरुषों को अपनी दरियादिली दिखाने का,
तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के आपके नहीं चैनल मैं के तो माध्यम से नहीं आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहें, ये आप ये तो हक है महिलाओं का, ये तो देखिए आपने जब आप कमाते थे, एक मिनट मुझे जब आप कमाते थे तो महिला फक्र से कहती थी कि मेरा पति कमाता है, मेरा पति नौकरी करता है। आज अगर आपकी पत्नी कर रही है और अगर उसके लिए द्वार खुल रहे हैं तो आप फिर दिल को बहुत नाज के साथ में कहिए कि हाँ मेरी पत्नी सशक्त हो रही है, ये नारी सशक्त हो रही है, देश सशक्त हो रहा है। ठीक है, मैं उसमें भी बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा, ये क्योंकि ये पुरुषों के दिल की आवाज है कि जब कोई पुरुष ना कमा रहा हो, घर बैठा हो, घर चला रहा हो, रोटियां बना रहा हो, तब बाकी महिलाएं और बाकी समाज भी उसको किसी ऐसे शब्द से संबोधित नहीं करे जैसे ठाला है, कुछ नहीं कर रहा है। उनको भी दिल बड़ा करना पड़ेगा और उसके ये ना कर पाने के पीछे की वजहें नहीं ढूंढनी होंगी। तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी को बदलने की एक जरूरत है, अगर सोच बदलनी है तो। मैं इस पर भी आता हूं, लेकिन प्रतिष्ठा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर कहीं से शुरुआत हो रही है तो होनी चाहिए ना, शुरुआत अच्छी है। बरसों से सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि हर चीज पुरुष प्रधान होगी, साहब क्यों होगी? और यहां पर तो सिर्फ आधे की बात है, 50% है। और मैं तो कह रहा हूं एक राइडर भी लगाया गया है कि इस तरह से अगर सिलेक्शन में 50 से ज्यादा आती है तो फिर नहीं आने दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं ये भी हटाओ, ज्यादा हो जाए, क्या बुरा है? बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि शुरुआत गलत है, ठीक है, लेकिन इसका एक तो टाइमली इसका एग्जीक्यूट इसको सही तरीके से किया जाए। दूसरी बात की सबसे मेन बात बीजेपी की हमारी प्रवक्ता साथी कह रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। बीजेपी में एक मेन बात यही तो है, कथनी और करनी का फर्क बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी समस्या यही है क्योंकि आप देखिए 2014 से ही ले लीजिए, जितने वादे किए थे तमाम वादे एक तरह से खोखले ही साबित हुए। खुद जो आज के गृह मंत्री हैं उन्होंने खुद भी कहा 2014 के चुनाव के बाद में कि वो तो चुनावी जुमले थे, कोई और किसी और की तो आप छोड़िए। तो आपके जो चुनावी वादे हैं वो जुमले ही साबित हुए हैं अभी तक तो, लेकिन अब आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो एक अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मातृशक्ति है उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सामाजिक रूप से बदलाव की अपूर्वा जी भी बात रख रही थी और उसमें मेरा एक चीज है, एक ग्रास रूट पे एक मतलब जेन्युइन एक चीज आप ही मानिए कि जब एक महिला बाहर आके जॉब करती है तो उसको घर को भी पूरा मेंटेन करना पड़ता है, चाहे हस्बैंड जॉब करे या ना करे। लेकिन एक हस्बैंड अगर जॉब करने के लिए जाता है तो उसे सब कुछ रेडी महिला की तरफ से मिलता है, अपनी उसकी वाइफ की तरफ से। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज है, डबल मार भी तो महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है कि नौकरी के साथ साथ उसको घर का भी पूरा काम देखना पड़ता है। प्रतिष्ठा जी, पर इसमें सरकार क्या करेगी? नहीं, ये तो मियाँ बीवी के बीच की बात हुई ना, अब इसमें सरकार क्या करेगी? यहाँ पे तो उस पति को मैच्योर होना चाहिए कि वो अपनी धर्मपत्नी के लिए इतना सोचे, इतना करो कि वो जॉब भी करे, फिर आके पूरा घर भी संभाले। ऊपर से जो हस्बैंड बहुत सारे हमने भी देखे सोसाइटी में कि जो काम नहीं करते वो कहीं ना कहीं एक उसके शिकार भी हो जाते हैं। तो उस महिला को तो बहुत ज्यादा मतलब जॉब के साथ में बहुत ज्यादा संघर्ष उसका बढ़ जाता है। तो ये सामाजिक बदलाव में ये चीजें भी हमें एक तरह से एडमिट करनी चाहिए कि जो महिला हो या पुरुष, जब बात बराबरी की आ गई तो जो भी घर में से जरूरी नहीं है सारे। मैं सोच रहा था कि अगर बात थोड़ी साइकोलॉजी की है इसके अंदर, तो मैं कमल जी आपको बीच में लेकर के आता हूँ। कमल जी, अच्छा ये पॉलिटिकल बात नहीं है, जो प्रतिष्ठा जी कह रही है बहुत अलग बात है, वो सोसाइटी का। प्रतिष्ठा जी एक सेकंड, मैं कमल जी के पास में आपके सवाल के साथ में जा रहा हूँ। कमल जी, प्रतिष्ठा जी वैसे कंफ्यूज है, मुझे समझ में, मुझे लगता है कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही इस पे विरोध करे तो कैसे करे, ये बात तो अलग है, ये पॉलिटिकल इशू है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये कह रही है कि एक पति किस तरह से अपनी पत्नी को डील करे, तो मैं ये बात मानता हूं जब तक किसी महिला के पास वो आर्थिक शक्ति है, जब तक कोई महिला आर्थिक रूप से अपने आप को आजाद महसूस करती है, उसकी घर में और समाज में दोनों जगह रिस्पेक्ट होना तय है। कि वो लगातार बोली कमल जी है, कैसे रहा हूं आप, मैं आप सुन पाए कांग्रेस की प्रवक्ता, तो मैं आपका सवाल ही नहीं सुन पाया हूँ, प्लीज एक बार दोहराएंगे आप? जी मैं ये चीज कह रहा था, उनका ये कहना है कि अरे भाई प्रतिष्ठा जी एक सेकंड मुझे कह लेने जी, मैं समझा दूंगा। आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को आपने मुझे बुलाया, मेरी बात को वाइंड अप होने से पहले आप मेरा माइक म्यूट कर रहे हैं, गलत है।
पहली बात तो ये गलत है, ठीक है। अरे इस तरह से आपने बीजेपी के प्रवक्ता को पूरा टाइम दे रहे। अरे मैंने शुरुआत ही आपसे की प्रतिष्ठा जी, मैं तो कह रहा हूं आप यहाँ आके बैठ जाइए, आपको जो कहना है कहिए आप। मैं दूसरों को भी तो वक्त दूंगा, कितनी देर से कमल जी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी वक्त देना है। लेकिन मेरी बात खत्म तो होने दीजिए ना, क्वेश्चन तो इसको जल्दी से खत्म कीजिए, अब पूरा वक्त है आपके पास, खत्म कीजिए जल्दी से, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है मैडम। कैसे विरोध करे, क्यों विरोध करे, जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये ऐड किया कि तमाम सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे, तो हम महिलाओं के खिलाफ है ही नहीं, हम तो तमाम नौकरियों की मांग कर रहे हैं। तो ये इसमें तो मैं तो यही कह रहा हूं ना, आपके पास 6 महीने पहले पूरा वक्त था, तब क्यों नहीं किया, तब नहीं किया। अब जब कोई दूसरा कर रहा है, पहले बोले नहीं अन्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी बाधा हो तो दे दो 5 ग्राम, ऐसा नहीं चलता मैडम। फिर वो तब आपके पास जब वक्त था, गेंद आपके पास थी, दड़ी से रमते ना मैडम, तब नहीं किया। अब जब आप विपक्ष में आए तो आप नींद में निकल नहीं, छोड़िए, मैंने आपको पूरा टाइम दिया मैडम, अब आप ये कहें कि टाइम नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैं अब कमल जी को टाइम नहीं दिया, ये अन्याय मत होने दीजिए प्लीज। कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब घर में एक पति अपनी पत्नी के साथ में किस तरह से डील करता है, ये एक अलग विषय है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर कोई महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो समाज में और घर में उसकी प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। कमल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए उसमें तो कोई दौरा नहीं है, ये वो बहुत पढ़ी लिखी तो पर जहां बारिश है आर्थिक रूप से वो जाती है, वो अपनी छाती है, अपने ज्ञान को भी बाहर कैसे है, जिससे कि और लोगों सहयोग। कमल जी थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी आपका कनेक्शन कुछ क्लियर नहीं है, इस वजह से आपकी आवाज आ नहीं पा रही। कमल जी वी कांट हियर यू, आप कनेक्शन थोड़ा सा कट रहा है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कमल जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, है ना। थैंक यू कमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिष्ठा जी मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़ी। अपूर्वा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ये ना समझे कि मैंने कमल जी की आवाज को दबाया, टेक्निकल इशू था, ना कोई दबाना चाहता और ना ही कोई दबा सकता है। यहां बात उस हक की है जो मिलना जरूरी है। महिलाएं बेहतर करें, समाज की मुख्य धारा में सबको लीड करें, मैं तो कहता हूं हरावल में हों, और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके वो आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी है। इस स्टेप का, इस कदम का स्वागत होना चाहिए। महिलाओं की आर्थिक आज़ादी, उनका संबल राजस्थान जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुरुषों को थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हुए उनके आगे आने के लिए रेड कार्पेट रखना चाहिए, ताकि महिलाएं हमारे साथ आगे बढ़ पाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह था हमारा आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।